जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किया है उसको इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग डायरेक्ट मेथड से किए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी के, है ना, अंतर्गत ये क्वेश्चन किया गया था। अभी आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन को आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। मैं साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए चलूँगा, क्योंकि जो बच्चे नए हैं या इस टॉपिक को नहीं पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आए। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर से ए को 20 मीटर्स पर सेकेंड से फेंका गया और बी को ऊपर की तरफ 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो मैं पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता हूँ। डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि इससे पहले वाले मेथड से आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है ना, उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसको फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं। आप देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ कर देने से बहुत आसान हो जाता है। इसको आप फर्स्ट मेथड बोलते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करिए कि सपोज करिए यहाँ से ये x डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद इस पॉइंट पर क्या करते हैं, ये टकराते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऊपर से x डिस्प्लेसमेंट चलता है तो ये नीचे से कितना चल जाएगा, अगर ओवरऑल 100 है तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, ये 100 माइनस x चलेगा b, और a कितना चलेगा, a चलेगा x। तो अगर इस पॉइंट पर जाकर के दोनों कोलाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है ये अगर टाइम t लेता है, a गिरने में टाइम t लेता है, उतने ही टाइम में, क्योंकि दोनों साथ में थ्रो किए गए हैं, तो दोनों सेम टाइम t में कोलाइड करेंगे। तो सबसे पहले a के लिए अगर हम लोग यूज़ करें फॉर a, अगर हम लोग यूज़ करें फार्मूला, आप क्या फार्मूला यूज़ करते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। मैं साइन कन्वेंशन के साथ रखूंगा। देखो डिस्प्लेसमेंट जहां से मैंने बताया था कि जहां से थ्रो किया गया वही ओरिजिन सपोज कर लिया करो, तो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या हो गया, नीचे नेगेटिव, है ना। एक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, जहां से फेंका गया वो ओरिजिन है, तो ये माइनस एक्स। यू किधर है, डाउनवर्ड, इसको भी नेगेटिव ले लीजिए, है ना। ऊपर की तरफ आप कैसा लेंगे, पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, और डाउनवर्ड जो भी चीज़ें आएंगी उनको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, है ना। टी टाइम तो टी ले लिया मैंने। एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, हाफ ए की जगह जी रखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर मत मानिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20t और ये प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने 1 सपोज कर लिया। सिमिलरली अगर आप फॉर बी आप लगाते हैं, बी के लिए आप देखिए फिर से वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। जहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका गया है ना, उसे आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करिए, और वहीं से ऊपर की तरफ सारे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कुछ पॉजिटिव लीजिए, और उससे नीचे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सबको नेगेटिव ले लीजिए। तो इसके लिए बी के लिए ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी भी अपवर्ड है, इसके लिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसके लिए भी डाउन वर्ड है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज करोगे, बी के लिए 100 माइनस एक्स, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है तो 30t, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है नेगेटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप चाहो तो जी की वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, है ना। इक्वेशन 1 को और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा हमारे पास, 100, ठीक। राइट हैंड साइड में 20t प्लस 30t कितना हो जाएगा, 50t। सबको पता है यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा, 100/50 कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, ठीक। इसी को अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये फर्स्ट मेथड के बजाय इस बार हम लोग सेकेंड मेथड बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड। अभी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन को इस बार कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों साथ में अगर चल रहे हो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने बताया था ना कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ध्यान से फिर से समझिए, अगर A इस तरफ जा रहा हो विथ वेलोसिटी VA, B इस तरफ आ रहा हो विथ वेलोसिटी
वीबी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको साइन के साथ रखेंगे, है ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको पहले से माइनस साइन लगा दो। अब क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो आप डायरेक्ट इसे यूज किया करिए, इसे क्या करिए, डायरेक्ट यूज किया करिए। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी ए प्लस, यानी प्लस आ जाता है, वी ए प्लस वी बी। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये वी ए जा रहा है स्पीड से और ये वी बी स्पीड से जा रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी पूछ लिया जाए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ लिया जाए, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बताते हो। तो ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब सेम डायरेक्शन में हो, और ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो कोई सा भी अब आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किसी का भी आप निकाल सकते हो। अगर आप सेम डायरेक्शन में देखते हैं तो उनको माइनस करिए, और अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें प्लस करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों को ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, कुछ ये नीचे आएगा कुछ ये मिल के आएंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या होगा, दोनों को मिल करके 100 मीटर चलना पड़ेगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 100 मीटर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो आप अनडाउटेडली क्या बताओगे, 20 प्लस 30 बता दोगे, कितना जाएगा, 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है। ये 20 प्लस 30 आपने कितना कर दिया, 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी भी पता है, अब आपको क्या अप्लाई कर देना चाहिए, बताइए। यही सोचने वाली बात आती है, यही ज्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। इस केस में आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, माइनस जी, भाई ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस बी का एक्सेलरेशन भी किधर है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए डाउनवर्ड है भाई, इसके लिए भी माइनस जी है। तो आप इसको समझिए, इस बात को दोबारा से समझिए। एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए भी माइनस जी है, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी है, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो यहां से कट के दोनों कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 0। और जैसे ही आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, ध्यान से समझिए, जैसे आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो यहाँ से टाइम निकाल दीजिए, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हमने रखा है, 100 मीटर, और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना आया था हमारा, 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप फर्दर देखिए, टाइम 100/50, 2 सेकेंड आया कि नहीं आया। आपने पिछले वाले मेथड में भी क्या बताया था, आंसर 2 सेकेंड बताया था। तो आपको जो मेथड इजी पड़े, रिलेटिव वेलोसिटी कंपैरेटिवली इजी होता है, तो इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। या फिर आप जो मैंने इससे पहले वाला मेथड बताया, ट्रेडिशनल मेथड, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। आप यूँ समझिए कि आप एक आदमी, एक बिल्डिंग है, एक आदमी छत पे है, एक जमीन पर है, दोनों साथ में बॉल फेंकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट यूज कर देने से ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है।